आ गए जी आप? आज इतना टाइम कित लगा दिया? अरे तू मेरी छोड़, आज बाबूजी ना दिखे मने। क्या करेगा उस बुढ़े का? इतनी मुश्किल से तो पीछा छुड़वाया से। आरती के मतलब आरती? मतलब यो ऐसा कि मन्ने वो बूढ़ा एक कसाई थे पूरे 10,000 में बेच दिया। बाबूजी यो तूने क्या करया? समझाई थी ना मना, तू दिखा दी ना औरता वाली हरकत। सही कही है किसी ने, इन औरता की कल गुद्दी पाछा हुआ है, गुद्दी पाछा है। सबर न होया तेरे पे, कई दिन तेरे इंतजार कर लिए, क्या बिगड़ जाता तेरा? ईसा के कर दिया मैंने, क्यों मेरे पे इतना गर्म हो रहा है? बावली औरत, 10,000 के चक्कर मत ना, पूरा 2 करोड़ रुपया का नुकसान करा है। 2 करोड़ रुपया का। 2 करोड़ रुपए का? वो किस तरह? मंत्र तक कही थी ना, कागजी कार्रवाई पूरी होने दिए, बाबूजी के साइन रहे हैं, साइन होने दिए तेरे। जी आपने तो क्या था पूरे साइन हो लिए। मैं तहसीलदार को ना एक और फर्रा मेरे हाथ में थमा दिया, साइन करवा के ला। हाय यो क्या कर दिया मैंने तो नुकसान कर दिया। जीवो का साई ले गया, बूढ़े ने साइकिल पे बिठा के, देखो गाड़ में होगा, जाओ देखो सब बैठ जा, गाड़ में होगा। क्या सारा नाश कर दिया, गंदा कला होगी। ए मेरे मौला, ए मेरे मौला। अब्बू, ये है हमारा गरीब खाना। जरीना, अरे ओ जरीना, आ गए आप? अरे ये कौन है? अरे जरीना, आज से यही हमारे अब्बू हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे सब कुछ। अब्बू, ये हमारी बेगम हैं। आदाब। अरे जरीना, एक चद्दर लाओ फटाफट। अभी लाई। आज से इसे अपना ही घर समझो। हाँ, ये लो। जरीना, आज से अब्बू भी हमारे साथ ही रहेंगे। हाँ हाँ, मैं सब समझ गई, अब और कुछ ना कहो। इस घर में हमारे सिर पे किसी बुजुर्ग का हाथ ना था। इनके आने से हमें हमारे अब्बू मिल गए। इनकी सेवा करके हमें इनका प्यार और दुआ दोनों मिलेंगे और हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। क्यों अब्बू, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अरे अब बातें ही करती रहेगी या खाने पीने का कुछ इंतजाम भी करेगी? जा। हाँ हाँ, अभी लाई। अब्बू, तुम्हारी आंखों में पानी? नहीं बेटा, मैं तो यूं सोच रहा था, लेन वाला वो से तो देड़ वाला भी वो ऐसे। आज तेरे और जरीना के रूप में मेरे तो बेटा और बेटी दोनों दे दिए। आज मैंने दोनों मिलके बेटा, दोनों मिलके। अब्बू, आज एक वादा करो, आज के बाद तुम रोओगे नहीं। जरीना, सुनो जरीना, अब्बू हिंदू से और शुद्ध शाकाहारी भोजन करया करें। उन्हें किसी प्रकार का बुरा ना लगना चाहिए, समझ गई ना? मैं सब समझ गई। ठीक है। ठीक है। चाची, चाची हम तो कति बर्बाद हो गए। चाची मारते बहुत बड़ी गलती होगी, हमने माफ कर दे। हमने
अपना ससुरा कितना टोया, पर वो हमने कितना मिला। चाची, हमने सिर्फ ही बाप का सहारा से एक बे मौका दे दो, एक बे हमारे ससुर से मिलवा दो। हम तो ढूंढ ढूंढ के छिक लिए। क्यों ऐसे यार है? ससुरा ना चाहिए तुमने? तुमने चाहिए 2 करोड़। 2 करोड़ चाहिए तुमने, 2 करोड़। आई ससुरे आली, इसी ससुरे आली होती तो तू नूक करके दिखाती। हमने तो थारा नाश कर दिया, नाश कर लिया हम तो थारे जो ही फिर। मंजू के बाबू घर आए ना, नू नहीं बोलिया करती। चुप रहे, आई से बारिश आली। अब तू भी कान खोल के सुन लिए, हमने नहीं बेरा तेरा ससुरा किससे, और बेरा होता ना जब भी नहीं बताते हम तने। ससुरा ससुरा देखे, वो जीता मरता जड़े भी होगा, थारे तो अच्छा ही होगा। लेकर चल तुम्हारी ते, चली जा। मारे घर में दोबारा तेरा परछावा भी नहीं पड़ना चाहिए। यो तुमने क्या कह दिया? बेटे कुंडू, ले कुंडू, ले। अरे कुंडू, हाँ कुंडू मर गए। ओ कुंडू, मन ऐसा क्यों लगा है जनू मैं कुत्ता हूँ? तना नू बता, कत्ते लग गया यो? जब तक मैं पिल्ला था। ओए देख रहे, वो औलादान लाग रही। एक बात से कुंडू भाई। हाँ सुंडू बोल। भगवान भी मरी गेले था। हाँ अच्छा होया हमारा ब्याह ना होया। के मतलब भाई? जब हमारा ब्याह हो जाता तो हमारा औलाद होती, और जब औलाद होती तो भाई रणजीत की डाल मारी वीरे रेमाटी होती। ठीक कहे सुंडू तू ये बात। जड़े पे नमक मत छिड़को ताता ना, इसमें मेरी कोई गलती को ना। मैं खुद 2 पाटा के बीच में पिसकर रह गया। हाँ, तू बड़ा 2 पाटा है बीच में पस्या। एक पाठ तो तने घर तबार काट दिया, और दूसरे पाठ ने घर न बैठा के पूजा कर लाग रहा से चाम तार दे उसका। चाचा उस बात में छोड़ो, न्यू बताओ, मेरे पिताजी का बेरस है? हाँ बेरस है। कार में बैठा था पाछे ने, और दौड़ी टोपी वाला गाड़ी ने चलावा था, और कार मारे आगे का जू देने सी गई। अच्छा, न्यू बेरा हकिंग ने गई है। हमने नहीं बेरा किंग ने गई। सुंडू भाई। हाँ कुंडू भाई। यो अपने बाबू ने नहीं बूझता है, जो 2 करोड़ रुपया ने बूझता अंडे से। 2 करोड़ रुपया ने। ठीक है भाई, ये उन 2 करोड़ रुपया न बूझता अंडा से।
आ गए आप? हाँ जी आ गए। अब्बू को खाना खिला दिया क्या? हाँ हाँ, अब्बू को खाना भी खिला दिया और चाय भी पिला दी। बहुत बढ़िया किया। एक बात बताओ, वो आपके ही अब्बू ज्यादा है क्या? हमारे भी तो अब्बू है वो। ओए होए होए जरीना, आज तो बहुत हसीन लग रही हो। कहाँ बिजली गिराने का इरादा है? चलो कुछ तो शर्म करो। क्यों? अब तो आप भी अब्बू बनने वाले हैं। मैं अब्बू बनने वाला हूँ? जरीना तुम अम्मी, मैं अब्बू। फिर से कहो जरीना, फिर से कहो। हाँ हाँ, आप अब्बू बनने वाले हैं। मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। परसों के बाद तूने हमारी ये मुराद पूरी की। अब्बू हमारे घर में फरिश्ता बन के आए हैं। जब से उनके कदम इस घर में पड़े हैं, अल्लाह ताला भी हमारे ऊपर पूरा मेहरबान है। अब वो तो बेट ठीक से ना? जिसका तेरे जिसा सेवा करनिया बेटा हो, वो कदे बीमार रह सके से? ठीक से ना अबू? एकदम ठीक सू बेटा। बेटा जहीर, हाँ मैं तेरे ते एक बात करना चाहूँ सू। वो जो जमीन वाला पैसा से, उसमें तो तू अपने लिए भी कुछ रख लेता। तने मेरी इतनी सेवा करी से बेटा, तेरे प्रति भी तो मेरा कुछ फर्ज से। ना अबू ना, जमीन का पैसा तो ट्रस्ट का पैसा से, जिससे अम्मी के नाम पर वृद्ध आश्रम बन लग रहे से, और आपने 1 तारीख ने उद्घाटन भी करना से। मैं जमीन के पैसे में तो 1 फुटी कोड़ी भी नहीं हुआ। जब जब लोग इस कहानी का जिक्र करेंगे, सब जहीर ने खराब आदमी बताओगे। रही कुछ देर की बात, तो आपकी दुआ अब्बू, मैंने सब कुछ मिल गया से। अल्लाह ताला ने मेरी सारी मुराद पूरी कर दी अब्बू, सारी मुराद पूरी कर दी। जब तक आपके मुबारक कदम इस चौखट में पड़े से, अल्लाह ताला खुशियां खुशियां बरसान लग रहे से। आप दादा बनने वाले से अब्बू, दादा। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र से। बेटा जहीर, तेरा बेटा भी तेरे जिसा ही संस्कारी हो है, और बड़ा होकर बहुत बड़ा अफसर बने मेरे बेटे, बहुत बड़ा अफसर। किसी बात करे से यार दली, हम इस माटी में माटी हो गए, अपने बालका की रे बाटी थोड़ा करवाएंगे। अपने छोरे नाफसर बनाऊंगा, अपने छोरे नाफसर बनाऊंगा, छोरे नाफसर बनाऊंगा, छोरे नाफसर बनाऊंगा। अब्बू, अब्बू क्या सोचने लग गए थे? कुछ नहीं बेटा। ना अब्बू, सब करे माँ का चल कुंडू। हाँ भाई, भाई दौर चल। हाँ भाई चल। और चलना के देख, वो आए गया भाई दलीप। हम तो तेरे दौरे आने लग रहे थे। मेरे दौरे? हाँ। अरे यार घने राजी दिखो से तुम, के बात भाई? भाई रणजीत का बेरा पाट गया। रणजीत का बेरा पाट गया? हाँ। रणजीत का बेरा पाट गया? हाँ। भाई रणजीत, अरे ठीक थे सब हो? भाई कति ठीक से। और देखे भाई ने से ना भाभी के नाम बहुत बड़ा वृद्धाश्रम बनवा दिया, और पूरे गांव में कार्ड बंटवा दिए। और तेरा तो भाई हम खुद लिया है कार्ड। और 1 तारीख ने उसका उद्घाटन से। अच्छा रे। हाँ। हे राम, हे प्रभु, मेरी माया, भाई ठीक ठाक आ गया। तुमने बहुत बढ़िया खबर सुनाई। चलो इब नहीं रुका जाता, चल आगे भाई। हाँ इब भैया। श्रीमती निर्मला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट में आप सब भाइयों का स्वागत। यह संस्था उन मजबूर बुजुर्गों ताई बनाई गई से, जिनको खुद अपने बसाए घर में जगह नहीं मिलती, और जिनके अपने सगे अजीज बोझ समझने लग जा से उनने आज आप जैसा कि देखते हैं, समाज में वो समय आ गया है कि माँ बाप तो 10 बालका का पेट भरने से
पर 10 बालका तक माँ बाप का पेट नहीं भरा जाता। मैं चौधरी रणजीत सिंह, जो इस संस्था के प्रधान भी हैं, उनको दिल से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ये कदम उठाया, और प्रार्थना करता हूं कि मंच पर आकर वो इस संस्था को विधिवत समर्पित करें। भाई रणजीत। श्रीमती निर्मला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज इस वृद्ध आश्रम की स्थापना करी है। यूं तो इस देश के किसी न किसी कोने में रोज कोई ना कोई संस्था किसी न किसी स्कूल का, किसी वृद्ध आश्रम का, किसी अनाथालय का रोज निर्माण करवावे से, पर हरे थोड़ा सा फर्क से श्रीमती निर्मला देवी किसी मसाले बनाने वाले सेठ की पत्नी नहीं थी, और ना ही किसी उद्योगपति की मां थी। या निर्मला देवी तो इस साधारण किसान रणजीत सिंह की पत्नी थी। वो बदनसीब औरत थी जिसने शादी के कुछ समय के बाद अपने पति इस रणजीत सिंह ते एक कंठी की गुहार करी थी। आज जिसके नाम ते इतना बड़ा वृद्ध आश्रम बनने लाग रहा से, यो बदनसीब जीते जी उसके लिए कंठी भी नहीं बनवा सका। इसका मतलब यो नहीं कि मैं नकारा था, जुआरी था, शराबी था। हमारी गलती तो बस इतनी थी कि हम सिर्फ अपनी औलाद के लिए जिए, अपने बारे में तो हमने कदे सोचा ही नहीं। हर आज उस औलाद ने हमें हरा दिया। लेकिन इसके बाद भी जब इतने दिनों के बाद मैं अपने बेटे ने देख रहा हूं, तो मेरा जी करे से इसने गले ते लगा लूं। शायद यो हमारे हाथ में ही नहीं से, या ये तो भारी ममता से। लेकिन आज यो हमारा बाप बेटे का मसला नहीं रहा से, आज यह बात हमारे घर तक लिकट ली। आज यो हजारा परिवार का मसला बन गया से। आज इस रणजीत सिंह ने अपने बेटे को माफ कर दिया तो कल यह कहानी फिर दोहराई जाएगी, फिर कोई रणजीत सिंह बेघर हो जाएगा। इसलिए मैं अपने पूरे होश हवास में अपनी संपत्ति तर, अपनी जिंदगी तर, अपने बहू और बेटे को बेदखल करता हूं। लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि मैं अपने दूसरे बेटे जहीर के ताई भी कुछ कर सकूं, जिसने खून का रिश्ता नहीं होने के बाद भी जो मेरे लिए प्रयास है, उसका बदला तो शायद मैं इस जन्म में कभी भी नहीं उतार सकता। लेकिन एक जिम्मेदारी तो आज इसने लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी से मेरे जैसे उपेक्षित बुजुर्गों की सेवा करने की। मैं आज इस संस्था का, इस वृद्ध आश्रम का, इस ट्रस्ट का संचालक जहीर को नियुक्त करता हूं। सबकी कहानी लिखी लिखाई किस्सा भरम, सबकी कहानी लिखी लिखाई किस्सा भरम, भाई किस्सा भरम।